हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारी इस सीरीज 45 डेज 45 टॉपिक्स में हम वो वाले टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक आज मैं करवाने वाला हूं ना, आप देख लो, चाहे तो लिख के रख लो। आपके इस बार जनवरी अटेम्प्ट में ही किसी ना किसी शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपने पिछले पीवाईक्यूज किए होंगे तो आपने ये जरूर पाया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और मैं तो ये कहूंगा कि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठो, क्योंकि ना सिर्फ हम क्वांटम नंबर समझने वाले हैं बल्कि इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं पीवाईक्यू के, वो भी हम करने वाले हैं। तो मैं आपको ना सिर्फ क्वांटम नंबर समझाने वाला हूं बल्कि क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। तो आपको उसके लिए अच्छे से रेडी रहना है, ठीक है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाए। देखो, क्वांटम नंबर्स स्टार्ट करते हैं। किसी भी एटम में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी हो, मतलब वो कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, या उस कौन से ऑर्बिटल में है, क्या ओरिएंटेशन है, तो ये सारी चीजें मैं कैसे चेक करूंगा? बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स आपकी चार होती है। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर हम एक एक करके वन बाय वन समझेंगे। इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं वो भी हम देखेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सेट ऑफ फोर नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कंप्लीटली, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब ये हमारी है चार: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम और स्पिन क्वांटम नंबर एस। वन बाय वन समझेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की यानी एन की, तो ये हमें शेल के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, थोड़ा सा पढ़ लो। इट टेल्स अस अबाउट द मेन शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो? और वैल्यू ऑफ एन कोई भी इंटीजर हो सकती है, 1 2 3। ना ही ये जीरो होगा ना ही ये फ्रैक्शनल होगा। अब मैं आपको इसको और थोड़ा सा इजी वे में समझाऊं तो, जैसे सपोज करो लिखा है 2s या लिखा है 3p, तो इसमें आप n की वैल्यू ऐसे ही देख के बता सकते हो। कैसे? n की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 2, ये तो आपको पता ही है। n की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 3, ये तो आपको देख के भी पता चल रहा है ना। समझ रहे हो? तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? ये हमें बताता है किसके बारे में? सबशेल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। अब कौन सी सबशेल में है वो कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। तो इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सबशेल। सबशेल कौन कौन सी? एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। आपको पता है ना एस सबशेल क्या होती है? स्फेरिकल होती है। ठीक है, पी सबशेल के बारे में भी आपको पता है जो कि डम्बलाकार होती है। और डी सबशेल के बारे में पता है वो क्या होती है? डबल डम्बलाकार होती है। और एफ कॉम्प्लिकेटेड, एफ की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत आइडिया तो है आपको। अब देखो, इट रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द शेप्स ऑफ सबशेल। ये हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। यानी कि अगर मुझे एल की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर समझ आ गया तो मैं एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकता हूं। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, बट मेन है हमें क्या निकालना है? एल निकालना है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, फॉर आ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। अब इसकी वैल्यू जो है मुझे 0 से n-1 तक देखने को मिलेगी। 0 से n-1 तक मतलब कैसे? अगर सपोज करो, मेरे को एक नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। सपोज करो मैं लिख रहा हूं 2s या लिख रहा हूं 2p। तो यहां पर देखो एक चीज और, एसपीडीएफ के लिए एल की वैल्यूज याद करने का एक तरीका होता है। आप क्या लिखो, यहां पर लिख दो एस पी डी एफ, और यहां आपको एल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहां आपको एल की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करो, 0 से लेके काउंटिंग लिखो। काउंटिंग लिखनी तो आती है ना, S 0, फिर 1, फिर 2,
फिर 3। इसका मतलब क्या हुआ, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। यानी कहीं भी अगर S आ रहा है तो इसका मतलब उसके लिए L क्या है, 0। कहीं भी P आ रहा है तो उसके लिए क्या है, 1 है। ऐसे याद करो। जैसे यहाँ लिखा है 2S, तो इसके लिए L की वैल्यू हो जाएगी 0। ये मत देखो आगे क्या है, ये तो N की वैल्यू है 2 तो, ठीक है। तो N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0। यहाँ पर N की वैल्यू 2, L की वैल्यू P के लिए कितनी है, 1। ऐसी अगर मैं देखूं 3S 3P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L की वैल्यू यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर हो जाएगी L की वैल्यू 1 और 3D के लिए क्या होगी, 2। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर L की वैल्यू 0 से 1 है, यहाँ पर L की वैल्यू 0 से 2 है। तो यानी n-1 हुआ ना। देखो यहाँ 3 लिया था ना n, तो यहाँ पर n-1 यानी 3-1 2। तो यहाँ पर 0 to 2 देखने को मिली। यहाँ 2 लिया था, 2 के लिए 2 बनते हैं, 2s और 2p, 2d और 2f तो होता नहीं है। तो यहाँ पर हमें L की वैल्यू 0 to n-1 देखने को मिली। कैसे, 0 to 2-1 कितना हो गया, 1। तो यहाँ 0 to 1 देखने को मिली। तो यानी कि वो बात सही है कि L की वैल्यू 0 to n-1 चलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर देखो ये भी दिखा दिया है कि L के लिए मतलब SPDF के लिए हम कैसे लेते हैं। ठीक है ना, 3P के लिए हमने 1 ले लिया, 3D के लिए हमने 2 ले लिया। ऐसी 4S के लिए 0 लिया, 4P के लिए 1 लिया, 4D के लिए 2 लिया और 4F के लिए 3 लिया। ये आपको पता है ना SPDF के लिए L की वैल्यू, अभी मैंने समझा दी। अब नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हमें शेल का पता चल गया, सब शेल का भी पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या बचता है, कौन से ऑर्बिटल में है, क्या ओरिएंटेशन है, ये हमें बताने वाला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि वो कौन से ऑर्बिटल में है और क्या उसकी ओरिएंटेशन है। और इसकी जो वैल्यू है वो -L2L होती है, इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 सहित L2 -L2 प्लस L। जैसे अगर L की वैल्यू है 1, तो M की वैल्यू हो जाएगी -1, 0 और +1। एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, फॉर डी सबशेल, सपोज करो लिखा था 3D, तो डी के लिए क्या हो जाएगा, M की वैल्यू, क्योंकि L की वैल्यू तो फिक्स है 2, तो क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 2। और इससे एक चीज और पता चल गई, कितने ऑर्बिटल है डी में, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ही होते हैं ना। ऐसे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल सही बताया, यानी कि 5 ही होते हैं ना। यहाँ पर भी 5 वैल्यू आई ना, 1 2 3 4 5। और ऐसी L=1 पे देखो इसकी 3 वैल्यू आई, और P के लिए 3 ही ऑर्बिटल होते हैं कभी भी। ये डी के लिए था, ठीक है ना। L1 किसके लिए आता है, P के लिए। L2 किसके लिए आता है, D के लिए। और ऐसी F के लिए देखोगे तो F के लिए इसके 7 वैल्यूज आएंगी, क्यों, क्योंकि उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये हमें ये चीज बताता है। लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमें सारी चीज पता चल गई है कि कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, और क्या उसका ऑर्बिटल ओरिएंटेशन है। लास्ट बचता है उसकी स्पिन क्या है, वैल्यूज क्या है, तो वो बताएगा हमें स्पिन क्वांटम नंबर। और याद रखो, किसी भी एटम में स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, या तो +½ होगी या -½ होगी। तो ये पढ़ो, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्पिन विद वैल्यूज ऑफ +½ फॉर क्लॉकवाइज एंड -½ फॉर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो क्या लिखेंगे, +½ और डायरेक्शन उल्टी है तो -½ बस दो ही वैल्यू है, +½ और -½ ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि अगर किसी भी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, अब ऑर्बिटल पता चल गया, ऑर्बिटल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये कैसे पता करें, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। अब ये तो हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एक की वैल्यू आ रही है +½ तो दूसरे की आ रही है -½ बताओ ठीक है कि नहीं, जल्दी से देख के बताओ, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला ही PYQ, जल्दी से देखो, जुलाई 25 2022, ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और कितना सिंपल है, अभी देखना 30 सेकंड में हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड। और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के आते हैं ना, जिसमें पूछते हैं कौन सा सेट सही है, कौन सा सेट सही नहीं है, ये वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको करने की मैं ट्रिक भी बता दूंगा। पहला पढ़ो, n=3, l=2, m1=0, s=+½ ये सब। वैसे मैं आपको एक तरीका बताऊं, s की वैल्यू देखो ही मत, बस n, l और m देखो, आपका काम हो जाएगा। या nl से भी पता चल जाता है। n3 किस में आएगा, l क्या है 2, यानी 3D है, और वैल्यू 0। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। d के लिए m की वैल्यू कितनी आती थी,
-2 -1 0 1 और 2, तो 0 आती थी, यानी कि ये सही है, यानी कि ये सही है। दूसरा चेक करो 3 और एल की वैल्यू 2 मतलब 3D, और m1 है -2, क्या -2 आता था? हाँ आता था, बिल्कुल आता था, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो n इक्वल्स 3, l इक्वल्स टू 3 और m1 इक्वल्स टू -3। अब इसमें चेक करो n3 l की वैल्यू 3, यानी कि f के लिए होती थी ना, l की वैल्यू 3 किसके लिए आती थी? f के लिए। क्या 3f पॉसिबल है? अरे 3f पॉसिबल ही नहीं है, 4f से स्टार्ट होता है, 4f 5f दो ही तो सीरीज आती है f में, तो ये सही हो जाएगा। मुझे गलत वाला बताना था ना। हाँ ठीक है, बाकी सब सही थे। ये चौथा भी देख लो, ये हो जाएगा 3 और l की वैल्यू 0, यानी 3s। 3s में m 0 बिल्कुल सही है, जब l 0 है तो m भी 0 ही होगा, तो ये सही है। बस गलत कौन सा था? सी, और ये ही मेरा आंसर था। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं अटक सकता, मुझे लगता है जिसको अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्वांटम नंबर का वो इसको कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका जनवरी 31 2024 में आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम एटम नंबर 9 आर। के लिए पूछा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अब लास्ट में क्या आ रहा है? 4s1, बस मुझे यही देखना है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो बतानी होती है, तो मेरे को बतानी किसके लिए है? 4s1 के लिए, बाकी सारा नहीं देखना, बस 4s1 देखना है। अब 4s1 के लिए एल की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या हुई? सबसे पहले 4, ये तो सबको पता है 4, और एल की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? 0, और एल की वैल्यू 0 आ गई तो एम की वैल्यू भी क्या आएगी? 0, और एस की वैल्यू क्या होगी? +12। ठीक है, अब चेक कर लो कौन सा ये वाला बन रहा है, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर होगा। N4L2 नहीं, N4L0, M इक्वल 0, S इक्वल टू +12, ये सही है। बाकी देख लो, कोई सही कोई गलत तो नहीं है, तो 3 दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है, तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि N की वैल्यू तो 4 आनी थी ना। जल्दी से देख के बताओ, यही होगा ना? ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला शीट मैं लिख कर लाया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो मुझे आपको याद करवाने हैं, और मैं पहले कह रहा हूं ये सारे के सारे फॉर्मूला रट लो, चाहे इसमें से क्वेश्चन आए हो ना आए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आ गया तो क्या करोगे? तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी कुछ कर पाओगे ना, तो जल्दी से इस फॉर्मूलाज को याद करो। देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल होते हैं 2l+1, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ मीन एनर्जी लेवल इक्वल्स n²। क्या होता है? n²। मतलब अगर मुझे n की वैल्यू पता है तो मैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकता हूं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकता हूं। यहां तो मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल का बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिर्फ डबल कर दो उसका, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो 2n² हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर द रूट l इंटू l+1 h/2π। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर में, यहाँ पे l आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? अंडर द रूट n इंटू n+2। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसकी तैयारी एकदम बढ़िया है। फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यूज रिस्पेक्टिवली आर। मुझे क्या निकालनी है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज निकालनी है। किस किस के लिए? 2s के लिए और 2p के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है ये आपका, अप्रैल वाले में। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता था अंडर द रूट l इंटू l+1 इंटू h/2π। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला शीट में दिखा दिया है आपको। अब इसमें देखो 2s के लिए क्या होगा, पहले मैं 2s के केस में निकालता हूं, बस l की वैल्यू निकाल लो, काम हो जाएगा। 2s के लिए l कितना होता था? 0। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि l की वैल्यू यहाँ 0 रखो तो 0 ही आएगा। सेकंड वाले केस में देखो 2p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 2p के लिए l की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, और यहाँ पर 1 पुट करो, कितना आ जाएगा? अंडर द रूट 1 1 इंटू 1+1 h/2π। कितना हो गया? ये हो गया 1 इंटू 2, यानी अंडर द रूट 2, अंडर द रूट 2 h/2π। जल्दी से चेक करके बताओ यही होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से चेक कर लो, आंसर होना चाहिए 0, अंडर द रूट 2 h/2π। कौन से में आ रहा है? 0 इसमें आ रहा है? 0 नहीं, ये √6। हाँ ये होगा डी वाला।
0 एंड अंडर द रूट 2 h अपॉन 2 पाई। बताओ आसान था कि नहीं? जल्दी से देखो इसको। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, कुछ और क्वेश्चन दिखाने हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जनवरी 30 2023 में आया है। देख रहे हो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 22 का भी दिखा दिया, 24 का भी दिखा दिया, 23 का भी दिखा दिया, 25 का भी दिखा दिया। अब तो समझ जाओ कि इतना इंपॉर्टेंट है, अब तो नहीं छोड़ोगे ना इसको। देखो इस क्वेश्चन को, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन शेल विद n इक्वल्स 4r। आ गया ना वही वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाला क्वेश्चन 100% आता है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर, तो बस वही कर दो, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ऑर्बिटल निकालने हैं ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2n स्क्वायर होगा, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर यानी 2 इंटू 16 कितना हो गया, 32 आ गया। कितना आ गया 32। स्कोर अच्छे से लिख देता हूँ, रुक जाओ। ये होता है मेरा 2n स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4 स्क्वायर कितना हो गया 32। सही है। अब इसको करने की क्या और ट्रिक है, मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो एक और ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। n इक्वल्स 4 में कौन कौन से ऑर्बिटल आ सकते हैं, 4s आ सकता है, 4b आ सकता है, 4d आ सकता है, 4f भी आ सकता है। अब टोटल देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, आपको पता है ना। d में कितने आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, 10 आ सकते हैं। एफ में मैक्स टू मैक्स 14 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 14 से ज्यादा हो नहीं सकते, 7 ऑर्बिटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, डबल करते जाओ। अब इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 14 32। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला भूल गए हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बस उसमें टाइम ज्यादा लगा, इसमें इसमें 10 सेकंड में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में आया है, देख रहे हो 2024 के 2 क्वेश्चन देख लिए हमने, मतलब कितने सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल हैविंग n इक्वल्स 4 s इक्वल्स +½ बस मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जिसमें n की वैल्यू गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, 2n स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 4 स्क्वायर कितना हो गया 32। अब आंसर ये नहीं होगा 32, रुक जाओ अभी जरा सबर करो। इसमें बोला है s इक्वल्स टू +½ वाले, मतलब वो वाले इलेक्ट्रॉन बताओ जो क्लॉकवाइज है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, जितने क्लॉकवाइज उतने ही एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी अगर 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें से 16 क्लॉकवाइज होंगे और 16 एंटी क्लॉकवाइज होंगे। बस इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर होगा। जल्दी से चेक करो इसको। बताओ क्लियर है ना? अरे टोटल 32 आते, ये तो हमने पहले भी देख लिया था। अब उसमें से सिर्फ मुझे s इक्वल्स टू +½ वाले बताने थे, मतलब कितने क्लॉकवाइज है और कितने एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज भी 16 और क्लॉकवाइज भी 16, खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 13 2023, देख लो 2023 में भी 2 क्वेश्चन दिखा दिए अब तो। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल इज xh अपॉन 2 पाई, द वैल्यू ऑफ x इज। अब 3s में चेक करो, 3s में l की वैल्यू क्या होगी 0, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब xh अपॉन 2 पाई को इक्वेट कर दो अंडर द रूट l इंटू l+1 h अपॉन 2 पाई से, एंगुलर मोमेंटम यही होता है ना। मुझे एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गिवन था, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है, h अपॉन 2 पाई से h अपॉन 2 पाई गया, x की वैल्यू आ गई अंडर द रूट l इंटू l+1। अब l क्या है, s के लिए 0 है, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 0 0+1, और x यहाँ से कितना आ गया 0 आ गया, बस खत्म। तो यही आंसर था। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। और ये वाले क्वेश्चन आपके आते हैं और आप छोड़ के आते हो, क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन क्वांटम नंबर का गलत नहीं करोगे। बताओ करोगे या नहीं करोगे? सिंपली, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपके जेईई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज्यादा आपके लिए नेसेसरी होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।